यस। हाँ, काफी समय बाद हम मिल रहे हैं आज लाइव में, फेसबुक लाइव। सो मेरी आवाज और मेरा वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, सो दैट कि हम आगे बातचीत कर सकें। यस, ओके। वंडरफुल, ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं? पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर आप लोगों को दे दूं। इस लाइव में मुझे नहीं पता कि आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर के आए हैं कि मैंने अनाउंस किया कि 9 बजे लाइव आ रहा हूं, तो पता नहीं क्या सोच के आप आए हैं। डिस्क्लेमर ये दे दूं कि सी, जब भी कोई लीडर कंपनी स्विच करता है ना, या कोई भी दूसरा ऑप्शन चुनता है, तो वहां पर अगर लीडर लाइव आकर के कुछ बोलता है तो वहां पर कंपनी का नुकसान तो होता ही होता है, साथ में वहां के लोग जो काम कर रहे होते हैं उनका भी नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? फालतू में उनको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अब वो नेगेटिविटी उनकी टीम में फैलती है, उनका बिजनेस खराब होता है। तो डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई भी ऐसी बात अभी लाइव में नहीं करने वाला हूं जिससे किसी का बिजनेस खराब हो या किसी के बिजनेस पे कुछ इंपैक्ट हो। क्योंकि मेरी मंशा हमेशा ये रहती है कि जब भी मैं लाइव आऊं या आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊं या आपको कुछ डेटा शेयर करूं या आपको एनी कंटेंट में शेयर करूं, तो मेरा इंस्पिरेशन ये रहता है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको इंस्पायर कर पाऊं, मोटिवेट कर पाऊं, सिखा पाऊं। तो मेरा कोई भी एक्टिविटी, मेरा कोई भी कदम ऐसा इंटेंशनली मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि आप में से किसी का भी बिजनेस में कोई इंपैक्ट आए, नेगेटिव इंपैक्ट आए। मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि पॉजिटिविटी के साथ आपका बिजनेस कितनी जल्दी, कितनी तेजी से बढ़ पाए। हमेशा मैं इस तरह की ही बातें करना पसंद करता हूं। कोई पर्सनल कमेंट किसी के लिए कोई हम पर करे तो करे, समझ में आता है, चलता है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं कि कभी किसी पर पर्सनल कमेंट करूं, ठीक है। सो खैर, बहुत सारी बातें करनी है आपसे और शुरुआत कहां से करूं समझ नहीं आ रहा। बेसिकली आज डायरेक्ट सेलिंग भी अपडेट हो रहा है अब, और डायरेक्ट सेलिंग क्या अपडेट हो रहा है? बेसिकली लोग अपडेट हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम रोल है इसमें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपडेट करने में। आज देखिए ना, जूम का टाइम आ गया ना। पहले कुछ सालों पहले की बात होती थी, कहीं किसी से मिलना है तो हमें जाना पड़ता था। आज के टाइम पे बस फेस टू फेस, घर पे बैठे, मैं अपने घर पे बैठा, वो सामने वाली पार्टी अपने घर पे बैठी, हम दोनों फेस टू फेस बात कर पाते हैं। नहीं, अभी धीरे धीरे मेटावर्स आ जाएगा तो 1-to-1 मीटिंग, क्या सेमिनार होने लग जाएंगे वर्चुअली। हाँ, आपको नहीं पता तो बता दूं, मेटावर्स वैसे तो आ चुका है, पूरा का पूरा दुबई मेटावर्स के अंदर जा चुका है। जल्दी एक ये टाइम आ जाएगा, और बहुत 20-30 साल लगेंगे उसके लिए नहीं। जो सेमिनार हम लोग फिजिकली करते हैं ना, वो सेमिनार पूरा का पूरा वर्चुअल हुआ करेगा। वहां पर हम लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे, हैंडशेक कर पाएंगे, एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी, सब वर्चुअल। हर इंसान, अगर 500 लोगों का सेमिनार है तो वो 500 सारे अपने घर में बैठे होंगे, लेकिन सब वर्चुअली प्रेजेंट होंगे उस हॉल में। तो दुनिया इस तरफ बढ़ चुकी है। और यहां पर कोई अगर ये कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में तो नहीं, फिजिकली ही हो सकता है। लीडर वही है जो फील्ड में भागे, फील्ड में दौड़े, पसीना बहाए, वही लीडर है, वही कामयाब हो सकता है। तो आज ये धारणा गलत हो चुकी है, आउटडेट हो चुकी है सर। मैं तो 2018 से अपनी टीमों में ये एजुकेशन देना शुरू कर दिया, और इनफैक्ट मैंने स्टेज पर से भी आके बोला है। 2018 में एक इवेंट हुआ था चैट विद सुरेंद्र का, तो मेरा टॉपिक ही वहां पे सोशल मीडिया था 2018 में, जबकि लॉकडाउन का कोई नामो निशान नहीं था। तो वहां पर मैंने ये बातें एड्रेस करी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग को, अपने बिजनेस को आप सोशल मीडिया के जरिए कितनी तेजी से फैला सकते हो, कितनी तेजी से। बट हाँ, एक चीज आपको रोकेगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद साबित एक केस में नहीं हो सकता है। एक केस में, वो क्या केस क्या है अभी हम बात करेंगे। देखो, हम लोग वो केस क्या है अभी हम बात करेंगे, बट उससे पहले ये समझना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। नंबर 1 प्रोस्पेक्टिंग होती है, नंबर 2 इन्विटेशन हम करते हैं नए लोगों को, नंबर 3 हम प्लान शो करते हैं, नंबर 4 हम फॉलोअप करते हैं, एंड नंबर 5 हम स्टार्टअप कराते हैं, एंड नंबर 6 जब स्टार्ट हो जाए उसके बाद ट्रेनिंग वेनिंग चलती रहती है। तो ये 6 ही काम तो होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। 6 के अलावा 7वां कौन सा काम होता है बताओ? वो सारी चीजें इन्हीं 6 काम में हो गई, सारे इन्हीं 6 चीजों में हो गई। ये क्या 6 चीजें टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकती? हो रही है,
हो रही है। इनफैक्ट सागर सिन्हा, टीम सागर सिन्हा इसी के लिए जानी जाती है कि टेक्नोलॉजी पर हम अपना मैक्सिमम काम करते हैं। मैक्सिमम काम मेरी कोशिश रहती है कि टेक्नोलॉजी पर काम करूं। देखो भैया, मैं वैसे तो कुछ लोग कटाक्ष भी करते हैं कि ये आलसी लोग हैं। मैं तो सामने से खुद ही कहता हूं मैं आलसी आदमी हूं, बड़ा आलसी आदमी हूं मैं। और आलसी आदमी जो शरीर से आदमी होता है ना, वो दिमाग लगाता है, वो दिमाग चलाता है किस चीज में, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए अच्छे तरीके से। टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारी दोस्त होती है। टेक्नोलॉजी का जन्म ही इसलिए हुआ है कि आदमी का काम आसान हो, और हम टेक्नोलॉजी को छोड़ करके मैनुअल की तरफ भागे हैं, अपना शारीरिक मेहनत करने की तरफ जाएं, उसमें तो बेवकूफी है ना। नहीं, अब शारीरिक मेहनत तो रिक्शे वाले भी करते हैं, मजदूर भी करते हैं, बट वी हैव ऑप्शन कि हम टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करके, इस्तेमाल करके और जल्दी और फास्टर बिजनेस बिल्ड कर पाए। मैं और हमारी पूरी टीम इतनी जल्दी इंडस्ट्री में क्यों ग्रो हो पाई? देखो, मेरा तजुर्बा बहुत ज्यादा नहीं है इंडस्ट्री का, मैं आपको बता दूं। 2014 में इंडस्ट्री में आया हूं मैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मेरा 2014 से शुरुआत है मेरा करियर, वो भी मिड ऑफ 2014। 2 जुलाई मुझे नहीं, 2 जुलाई नहीं, सॉरी 7 जुलाई मुझे याद है पहली आईडी मेरी लगी थी। इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था। तो मैं 7 साल का, 7.5 साल का मेरा करियर है। लेकिन इस 7 साल के करियर में बिकॉज ऑफ ओनली सोशल मीडिया का इस्तेमाल, हमारी पूरी टीम इतनी तेजी से ग्रो हुई है कि आज इंडस्ट्री में, अब ऊपर वाले की कृपा से सागर सिन्हा तो हर कोई जानता है, टीम सागर सिन्हा तो हर कोई जान रहा है, कोई किसी कंपनी में हो, कैसे भी हो, नहीं। और इंडस्ट्री में 15 साल 20 साल से भी लोग हैं, लेकिन कोई नहीं जानता। खैर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूं कि ये बुद्धि देने वाले हमारे ऊपर वाले ही हैं कि किस डायरेक्शन में आपको कहां जाना है, ये बुद्धि तो वही देते हैं ना, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक जगह फेल हो जाएगा, कहां मालूम? एक जगह पर। अगर आप जिस कंपनी में एसोसिएटेड हो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मतलब, मान लो मैं दिल्ली में बैठा हूं और मेरी एक टीम बनती है बैंगलोर में, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कंपनी का, तो मैं क्या करूंगा, बैंगलोर में कहीं मीटिंग हो रही होगी, वहां लाइंड अप करा दूंगा, वहां उसको मीटिंग में वहां भेज दूंगा, है ना। या फिर मैं वर्चुअली मिल सकूं तो वर्चुअली मिल लूंगा जूम पर, या मुझे कोई सेमिनार अटेंड करवाना है, उसको कोई सेमिनार हो रहा है, कंपनी की कोई ट्रेनिंग हो रही है, तो मैं वहां लाइंड अप करके, मैं दिल्ली में बैठा हूं लेकिन बैंगलोर में मेरी टीम बननी शुरू हो जाएगी, बिकॉज की कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है। तो सोशल मीडिया मेरे लिए काम कर गया ना। मैंने फेसबुक से बैंगलोर के बंदे को प्रोस्पेक्ट किया, प्लान दिखाया जूम पर, और वहां बैंगलोर में मीटिंग में बिल किया, काम हो गया मेरा। बट ये चीज आपके लिए मुश्किल तब हो जाएगी जब कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो दिल्ली में आप बैठे हो, बैंगलोर में टीम बनाओगे, तो आपको मीटिंग करने के लिए खुद जाना पड़ेगा। खुद जाओगे वहां पर, खुद मीटिंग शीटिंग करोगे, खुद ट्रैवलिंग करोगे, टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, ट्रैवलिंग भी करोगे, ये सब होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आज देखो लगभग 7 साल का जो मेरा तजुर्बा रहा है ना डायरेक्ट सेलिंग का, उस तजुर्बे से एक चीज तो मैंने बहुत अच्छे से सीखी। मे भी हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरा ये तजुर्बा मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने शायद शेयर किया हो, नहीं शेयर किया हो, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस चीज की जानकारी से ना आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप लोग ग्रो करोगे। क्या चीज है वो? अभी जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कमजोर है ना, आप 20,000 रुपए कमाओ ना सर, आपका 18,000 रुपए फील्ड में चला जाएगा। 20,000 रुपए कमा करके 15,000 रुपए फील्ड में चला जाएगा कम से कम। कहीं ट्रैवलिंग में खर्चा होगा, मीटिंग में खर्चा होगा, हॉल बुक करने में खर्चा होगा। तो पता चला दिखाने के लिए कमाया तो 20,000 रुपए, लेकिन 15,000 तो खर्च हो गए भाई साहब। घर लेके गए, परिवार वालों को कितना दिया? तो 5,000 रुपए। हाँ दिया 10 तारीख को पूरा 20,000 रुपए दिया, लेकिन उस 20,000 में पता चला 15,000 ही घर तक सही गया, बाकी तो सारा बिजनेस एक्टिविटी में ही खत्म हो गया। तो दिखाने के लिए सेटिस्फेक्शन होता है कि 20,000 कमाया, लेकिन 15,000 भैया वहीं चले गए। लेकिन वहीं अगर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको बहुत फायदा दिलाने वाला है। जिन कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना, वहां मैं देखता हूं बंदा 10,000 रुपए भी कमाता है ना तो 5,000 रुपए कम से कम बचा लेता है, 6,000 बचा लेता है, 7,000 बचा लेता है, क्योंकि बहुत सारा काम कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए कर देता है। अब मेरी लास्ट टू लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी वेस्टीज, मुझे ये बताने में अच्छा फील होता है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहा और बहुत तेजी से हमने वहां पे ग्रोथ ली, वहां भी, और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था। मैं आपको बताऊं, आप शायद जानते भी होंगे, बहुत सारे लोगों को पता है, पहले महीने 10,000 का पे आउट, अगले महीने 13,000 का पे आउट, उसके अगले महीने 44,000 का पे आउट, उसके अगले महीने 84,000 का पे आउट, उसके अगले महीने 1,54,000 का पे आउट। ये था हमारा वेस्टीज में। और वेस्टीज का मैं अप्रिशिएशन ऑलवेज करता हूं। जब हम
वहां हम छोड़ करके मूव हुए, तो हम फिर भी मैं वहां की जो मैनेजमेंट का जो विजन और जो, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना भैया बेस्ट टीचर आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस आपको ये बता रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना फायदा करती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने आपको दे रखा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप सीख जाओ, फिर तो बल्ले ही बल्ले। तो ये सारी चीजें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट वहां पे मिलता था, इनफैक्ट जो लोग अभी भी हैं वहां पे मिलता, टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल वो लोग वहां पे कर पाते थे, है ना। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, बट आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां जानबूझकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे फोकस नहीं करती। उसका एक बड़ा कारण होता है, मालूम क्या? अच्छा एक बात और बता दूं, आज के टाइम में मैं देखता हूं कि प्रोडक्ट लॉन्च को कंपनीज बेसिकली बता देती हैं, कंपनी का विजन है, देखो ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, धड़ाधड़ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। एक बात बताऊं सर, यूट्यूब पे जरा सर्च करना, हाउ टू ओपन अ एमएलएम कंपनी, हाउ टू स्टार्ट अ एमएलएम कंपनी, गूगल करना, आपको कम से कम 100 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मिल जाएंगे जो आपको प्रोडक्ट प्लान सब कुछ बना करके देती हैं। आपके बैंक अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए भी नहीं है ना, तो आपकी एमएलएम कंपनी खुल जाएगी, प्रोडक्ट भी खुल जाएगा, इन्वेंट्री भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। कोई पार्टी बैठी है, कंपनी बैठी है सब करके देने में। और आपकी मार्केट में अगर क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो कोई आपको माल उधार पे भी देने को तैयार है कि पहले आप बेच लो अपनी कंपनी में, उसके बाद मुझे पैसा देना। तो प्रोडक्ट लॉन्च को आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं कह सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट मालूम है क्या होती है? कंपनी ने कितने जगह जगह पर कंपनी के अपने फ्रेंचाइज स्टोर खोल रखे हैं, अपने ऑफिशियली कितने ब्रांच ऑफिस खोल रखे हैं, कितने वेयर हाउसेस खोल रखे हैं, कितनी जगह पे फ्री मीटिंग्स होती हैं सो दैट कि नए प्रोस्पेक्ट को वहां बिठाया जाए, सो दैट कि जैसे मैंने बैंगलोर वाला एग्जांपल लिया कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, वहां कितनी जगहों पे हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और बेसिकली उसमें कॉस्टिंग जाती है, मोटी कॉस्टिंग जाती है। अब सोच के देखो, अगर एक कंपनी को इंडिया में 10 ब्रांच ऑफिस खोलना है तो 10 ब्रांच ऑफिस का मंथली रेंट, वहां बिठाओगे एम्प्लॉय, वहां डेली का ऑपरेशन कॉस्ट, वो सब जाता है। और कई बार क्या होता है कि वेयर हाउस तो शहर के बाहर खोलो, 10,000 रुपए में वेयर हाउस खुल जाता है। हाँ, आप दिल्ली एनसीआर की बात कर लो ना, दिल्ली एनसीआर के शहर से 10 किलोमीटर दूर हटके आप कोई बड़ा सा हॉल ले लो, बड़ा सा कोई गोडाउन ले लो, कितना खर्चा आएगा? महीने का 10,000, 15,000, 20,000 रुपए बस। वेयर हाउस तो यही कॉस्ट आती है। तो वेयर हाउस को भी बहुत बड़ा, मैं ये नहीं पार्ट मानता कि भैया बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट वो होता है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम आसान कराए। डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? वो अगर अपने घर पे बैठा है और मेरे जैसा आदमी कोई अपनी टीम को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखा रहा है, वो अपने घर पे बैठ के, एक कमरे में बैठ के ऑल इंडिया अपनी टीम डेवलप कर पाए। या कंपनी अगर इंडिया के बाहर भी खोल चुकी है, अपने ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, तो इंडिया के बाहर भी वो एक कमरे में बैठ करके अपना बिजनेस शुरू कर सके, बिजनेस आगे बढ़ा सके। और ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए काम नहीं कर रहा। बड़ी मोटी कॉस्टिंग जाती है कंपनी की, इसलिए कंपनी इन चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करती नहीं है। तो इसका भुगतान डिस्ट्रीब्यूटर को करना पड़ता है। कैसे? अब भैया आप दिल्ली में, बैंगलोर में टीम बनी, कंपनी की कोई मीटिंग होती नहीं है क्योंकि कंपनी ने बोल रखा है हम आपको सस्ता प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप भागो जहां भागना है। आप भागोगे फिर बैंगलोर, लिया सस्ता प्रोडक्ट, लेकिन सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में सारे ट्रैवलिंग में एक्सपेंसेस जा रहे हैं आपके, दुनिया भर घूमने में जा रहा है, खुद ही मीटिंग कर रहे हो, खुद ही हॉल, समय, टाइम कुछ नहीं बच रहा, ना पैसा बच रहा है ना टाइम बच रहा है। मैंने क्या बोला? ना पैसा बच रहा है ना टाइम बच रहा है। यह हालत है आज के टाइम में। सारी कंपनियां ऐसी नहीं है, ऐसा मत समझिएगा मैं सारी इंडस्ट्रियल, बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े तगड़े हैं। एक मैंने वेस्टीज का एग्जांपल लिया आपके सामने, मोदी केयर का एग्जांपल लेता हूं, आरसीएम का एग्जांपल लेता हूं, आईएमसी का एग्जांपल है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जगह आपको ब्रांच ऑफिस मिलेंगे, जगह जगह इनकी मीटिंग होती रहती है, जो कंपनी ऑपरेटेड होती है। जहां अगर लीडर डेवलप नहीं हुआ है, टीम डेवलप नहीं हुआ है, तो कंपनी वहां डाल देती है। ये सब एक बड़ी कॉस्टिंग का पार्ट होता है, कंपनी को पे करना पड़ता है इसके लिए। लेकिन वो कंपनियां जो ये इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, वो डिस्ट्रीब्यूटर को दौड़ाएंगी। सो आप लोग से मैं समझाना बेसिकली ये चाह रहा हूं कि सर सोशल मीडिया के जरिए अपना बिजनेस बिल्ड आप बहुत आसान है सर, सिर्फ सीखने की जरूरत है। ब्रायन ट्रेसी की मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था। ब्रायन ट्रेसी का मालूम क्या कहना है? वो कहते हैं कि 30 साल तक मैं अमीर नहीं बन पाया, मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया, 30 साल तक, उम्र के 30 साल तक। फिर मैंने पढ़ना समझना शुरू किया तो मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग रही, ऐसा वो बताते हैं। वो बताते हैं कि बहुत सालों पहले जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती थी वो अमीर बनते थे। फिर जमाना बदला, जिनके पास इंडस्ट्री होती थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी, वो अमीर बनते थे। लेकिन आज इंफॉर्मेशन एज है,
इंफॉर्मेशन एज का मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जो अपडेट है, जो मार्केट में क्या हो रहा है, कहां चेंज आ रहा है, क्या चल रहा है, इन चीजों के बारे में जो अपडेटेड है, वो सबसे जल्दी और ज्यादा अमीर बन सकता है। अभी मैं एक लड़के से मिला कुछ दिनों पहले, उम्र उसकी 17 साल, अभी 1 तारीख को 18 साल का हुआ है। 3 साल के अंदर उसने 10 करोड़ रुपए से कमा रखे हैं, 10 करोड़ से ज्यादा कमा रखे हैं 3 साल के अंदर, बिकॉज अपडेशंस, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। टेक्नोलॉजी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे इस लाइव का पर्पस किसी को ब्लेम करना नहीं है, किसी कंपनी को बुरा भला बोलना नहीं है, किसी आदमी व्यक्ति विशेष को बुरा बोलना नहीं है, क्योंकि वो मैं कभी नहीं करता। लोग मेरे बारे में कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, खैर उपहास तो हर कोई करता ही है, लेकिन मैं इस तरह का आदमी हूं नहीं। लेकिन मेरा पर्पस ये जरूर रहता है कि सही डायरेक्शन आपको जरूर दिखाऊं, सही बातें आपको जरूर बताऊं। आज के टाइम में इनफैक्ट कुछ नई कंपनियां भी हैं ऐसी, मैं जानता हूं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे काम कर रही है, ब्रांच ऑफिस खोल रही है। अच्छा, वेयर हाउस का क्या होता है? वेयर हाउस को कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आपको जो बताया जाता है, ठीक है भी वो, लेकिन वेयर हाउस क्या है, फ्रंट एंड में नहीं हो, बैक एंड में है। इस महीने खोल दिया हमने, यहाँ ये वेयर हाउस खोल लिया, ऐसा कर लिया, अगले महीने बंद कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा होता है। अब ब्रांच ऑफिस अगर खोल दिया तो अगले महीने बंद नहीं कर सकते ना। खैर, अब मैं देख रहा हूं कमेंट में पूछ रहे हैं आपने क्यों छोड़ा। देखो, छोड़ा, मैं तो अभी भी कहूंगा कि मैं छोड़ा वोड़ा नहीं हूं, दिल से अभी तक मैंने नहीं छोड़ा है। दिल हमारा अभी भी कनेक्टेड है वहां के लोगों से, मैनेजमेंट से, इनफैक्ट जो एमडी है उनसे अभी भी कनेक्टेड है। इनफैक्ट आज भी हमारी चैट पे बात हो रही थी। बट मेरा बहुत समय से, कई महीनों से बेसिकली एक मतभेद बस यही चल रहा है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई बार बात करने की कोशिश करी कि इसको ठीक किया जाए, इसको ठीक किया जाए, इसको ठीक किया जाए। बट है कुछ कंपनी का अलग विजन होगा तो मुझे नहीं पता, मैं ब्लेम नहीं कर रहा कि उनको नहीं करना चाहिए, बट हो सकता है कि उनका इरादा अलग हो, मेरा अलग हो, है ना। सो हो सकता है अब मेरी सोच उनकी सोच नहीं मिल रही है तो बेहतर होगा मालिक अलग ही हो जाए, नहीं। सो बस वही मैंने फैसला लिया कि हमारी सोच नहीं मिल रही है, कि मैं बेसिकली जिस तरीके से देख पा रहा हूं कि एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को जो प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, वो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उसका मैक्सिमम 80% खर्चा फील्ड में भागने में निकल जाता है, क्योंकि कंपनी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है वहां पर। आप देखो ना, जैसे अगर मैं बात करूं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है 10,000 रुपए कमा करके 5,000 रुपए बचा लेता है, और जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है वो 20,000 कमा करके 15,000 फेंक दे रहा है फील्ड में, 5,000 बचा रहा है। तो एक तो 20,000 कमा करके भी 5,000 बचा रहा है, दूसरी कंपनी में 10,000 कमा के 5,000 बचा रहा है। तो क्या आप बोलोगे, किसको सही बोलोगे आप? किसको सही बोलोगे फिर आप? सर, प्रोडक्ट अगर महंगा भी है ना, प्लान अगर थोड़ा डिफिकल्ट भी है ना, वो ज्यादा अच्छा है। मेरा लगभग 7-7.5 साल का ये तजुर्बा ये बताता है, ये मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जिस कंपनी का है, सर, डिस्ट्रीब्यूटर का एफर्ट कम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा ज्यादा बचता है, ज्यादा बचता है, आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा जल्दी पैसा कमा सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि आप, अब लोग मुझसे पूछते हैं ना किस तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनी जाए, कौन सी कंपनी चुनी जाए। सर, ऐसी कंपनी चुनिए जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। प्रोडक्ट सस्ते हैं डजंट मीन कि कंपनी बहुत आगे तक जाएगी। आई डोंट नो, चलो उस बारे में बात नहीं करूंगा, वो अलग ही मुद्दा चला जाएगा फिर। जिस कंपनी का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सर, आपकी बहुत बचत हो जाएगी, वहां पर बहुत पैसे बच जाएंगे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाओगे। एक बात और आपको डेटा शेयर करता हूं, बताता हूं। आज डायरेक्ट सेलिंग में आप देख लो ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी उठा लो, कोई भी एक लीडर उठा लो, जिस लीडर ने पिछले 2-3 सालों में बहुत बड़ी ग्रोथ ली हो। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी कंपनी का कोई लीडर आप उठा लो जिस लीडर ने पिछले 2-3 सालों में बहुत बड़ी ग्रोथ ली हो, बहुत तेजी से ग्रोथ ली हो पिछले 2-3 सालों में। क्या बोल रहा हूं मैं, पिछले 2-3 सालों में, मैं सर पिछले 10 साल पहले, 5 साल पहले ना, लेकिन पिछले 2-3 सालों में जिसने तेजी से ग्रोथ लिया है, दैट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। मैं एक लीडर से मिला, कृष्णा अरोड़ा, फॉरएवर के, एकदम यंग, आई गेस 18-19 साल, 20 साल की एज है उनकी। आप उनसे बात करो, उनके शायद वीडियो एक नहीं वीडियो मुझे नहीं पता, आप उनसे बात करोगे, मिलोगे। ही बिल्ट हिज कंप्लीट बिजनेस बाय सोशल मीडिया, कंप्लीट बिजनेस। आज मुझे लगता है शायद 11-12 लाख रुपए महीने का वो लड़का कमाता है। 19-20 साल का लड़का
प्रोडक्ट बेस से 12-13 लाख रुपए, 11-12 लाख रुपए महीने का वो कमा रहा है। एंड ही बिल्ट हिज कंप्लीट बिजनेस बाय सोशल मीडिया। वो बताता है एक कमरे में बैठ करके, मैं मेहनत बहुत करता हूं, ऐसा नहीं भैया मैं सोया रहता हूं, मेहनत करता है, लेकिन वो एक कमरे में बैठ करके पूरी दुनिया में टीम बना रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ कंपनी ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया है। सो आप भी जिस कंपनी में हैं, अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी मदद करें, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, पैसे बच जाएंगे आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यहां भागने का, खुद ही डिलीवर, खुद ही कुरियर बॉय बने पड़े हो, खुद ही मीटिंग भी ले रहे हो, खुद ही लीडर भी बने पड़े हो, बहुत चीजें बच जाएंगी। मेरा ब्लेम करने का किसी को कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस, मेरा इरादा यह है कि सही डायरेक्शंस आपको दिखा पाऊं, सही बातें आपको बता पाऊं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेव्स योर टाइम, सेव्स योर मनी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कमाओगे सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में निकाल दोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं। 2012 के आसपास मैंने गाजियाबाद में एक फ्लैट लिया था, और वो जिस जगह पर मैंने फ्लैट लिया था ना, वो एरिया आज भी डेवलप नहीं हो पाया अच्छे से। वहां अच्छी तरीके से सड़कें नहीं बन पाई, गाड़ियां, ऑटो फोटो वहां पर ढंग से पहुंचता नहीं है। तो बेसिकली मैं तो छोड़ चुका हूं उस एरिया को, मैं अभी दूसरी जगह पे अच्छा जगह शिफ्ट हो चुका हूं जहां पे सब कुछ है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से ना, वहां के प्रॉपर्टी का रेट अप्रिशिएट ही नहीं हो पाया, बढ़ ही नहीं पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से। लोग वहां रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग रहेंगे तो डिफिकल्टी होती है भैया। खुद की गाड़ी जब तक ना हो, वहां पर कोई रह ही नहीं सकता। खुद की गाड़ी से आपको हाईवे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा मीडियम नहीं है, ऑटो बस जैसा कुछ नहीं चलता वहां पर। तो आदमी को खुद पे करना पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होता, अच्छी सड़कें होती, अच्छा ऑटो फोटो बस वस रिक्शा विक्शा सब चलता, तो आदमी खुद की व्हीकल नहीं भी रख रहा है तो भी वहां पे रह सकता था, खर्चा बचता ना। सेम वे कंपनी का होता है। इफ कंपनी इज नॉट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सर आप ही को पे करना पड़ेगा उसका। मेरे साथ एक कई सारे हैं, एक चलो नाम किसी का नहीं लेता हूं, कई सारे लड़के बच्चे हमारे साथ हैं। 1.5 लाख रुपए का रेगुलर पे आउट था, 2.25 लाख रुपए का रेगुलर पे आउट था, 1 लाख रुपए का रेगुलर पे आउट था, लेकिन एक ही चीज के लिए रोते थे, मालूम क्यों? सर बचता कुछ नहीं है, सारा खर्चा करना पड़ता है। क्योंकि बेचारा अगर बिहार में रहता है और गलती से उसने झारखंड में टीम बना दी, गलती से उसने मुंबई महाराष्ट्र में टीम बना दी, तो उसको कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, खुद ही दौड़ेगा वो। मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सी कंपनी पकड़े सर, उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए पहले। डोंट थिंक मैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी ज्वाइन करने वाला हूं, ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो लोगों को सिखाता हूं भैया आलसी बनो। आलसी बनोगे तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखोगे, नहीं तो फिर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भी आपको अगर कोई ये सिखा रहा है कि नहीं, लीडर वही जो फील्ड में भागता है, तो फिर टेक्नोलॉजी का यूज ही फिर क्या रहा? क्यों आई है टेक्नोलॉजी? ये जूम क्यों आया है? ये मेटावर्स क्यों आ रहा है? फिर आज हम फेस टू फेस आपसे बात कर पाने लाइव, आप किस किस स्टेज से मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूं, ये बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन मुझे इसके पहले क्या करना होता? अगर सबसे बात कर रहा हूं, हर जगह जाना पड़ता। सर 2000 में 1998 में चलता था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं। आज सारा 6-7 स्टेप मैंने जो बोला, 6-7 काम जो बोला नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सारा टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकती है। तो क्यों घर से बाहर निकलते हो? घर के मैं आज भी चैलेंज करता हूं, हमारी कोर टीम से आप मिलो, हमारे लोगों से आप मिलो, लोग आपको मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे कि हम तो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, हम तो घर बैठ के काम करते हैं। और आज भी मैं इसी बात का दावा करता हूं कि आज भी दावा करता हूं डायरेक्ट सेलिंग कंप्लीटली भैया टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हो सकता है। कोई जरूरत नहीं घर से बाहर निकलने की, कोई जरूरत नहीं है। मैं कल भी यही कहता, तो 2018 से यही कह रहा हूं, और सिखाता भी मैं सोशल मीडिया ही हूं, कुछ नया बात नहीं कर रहा मैं। 2018 से यही बात कर रहा हूं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने मैं आलसी बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला ये कामचोर हैं, ये लोग ये काम करना नहीं चाहते। अरे बिना काम किए इतना बड़ा पे आउट टीम में बन गया। हाँ हम स्मार्ट लोग हैं, हम घर मेहनत करते हैं, लेकिन घर पे बैठ के, एक कमरे में बैठ करके। और आपको भी ये सिखा सकता हूं मैं, लेकिन आपके लिए टेक्नोलॉजी काम तब नहीं करेगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर तो आपको कंपनी के लीडर या कंपनी मैनेजमेंट ये सिखाएगी। लीडर तो वही है जो फील्ड में भागता है, जो पसीना बहाता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। कंपनी वो एक्सपेंस बियर करने को रेडी नहीं है, वो नहीं बनाना चाहती इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको बियर करना पड़ेगा। क्या करोगे फिर? मजबूरी, प्रोडक्ट सस्ता लो फिर।
इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी। ठीक है, दैट्स ऑल। अभी आज के लिए इतना ही। फिर कभी कुछ सवाल होगा तो मुझे बताइएगा, आप लोग के कमेंट आते रहते हैं, मैं पढ़ता हूं सारे। फिर किसी और लाइव में जल्दी मैं आपसे मिलता हूं। जाते जाते यही बात कहूंगा, टेक्नोलॉजी सीखिए सर, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और थोड़ा यूज टू होना पड़ता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। और कंपनी अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे फोकस नहीं कर रही है, फ्री मीटिंग्स का अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो चाहे जो भी नियत हो, चाहे ब्रांच ऑफिस नहीं खोल रही है अलग अलग स्टेट्स में, जहां पर आप सीधा कंपनी विजिट कराना है तो सीधा हेड ऑफिस नहीं लेके जाओगे ना। ब्रांच ऑफिस एक कंपनी का चेहरा होता है। आपके अगर बड़े शहरों में, पटना में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, अगर इन शहरों में, मेजर शहरों में ब्रांच ऑफिस है, आप जाके दिखा सकते हो ये हमारी कंपनी का ब्रांच ऑफिस है, आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन कंपनी अगर नहीं कर रही है तो अपनी कंपनी को बोलिए वो करने के लिए। आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। नहीं तो भैया लाख रुपए कमाओगे लेकिन 90,000 रुपए फील्ड में खर्च हो जाएगा। 5 लाख रुपए कमाओगे लेकिन 4 लाख रुपए कहीं बाहर फूक दोगे, घर नहीं ले जाओगे वहां। और आज ग्रस्त हैं मैक्सिमम लोग इसी चीज से। पैसा कमा रहे हैं 20,000, 50,000, लाख रुपए, लेकिन बच कितना रहा है, सवाल ये है। और हमारे लोगों से जरा मिलो, मैं तो गर्व से कहता हूं, गर्व से कहता हूं इस चीज, हमारे लोगों से जरा मिलो, बात करो उनसे। कोई 10,000 रुपए कमा रहा है ना, वो खुश है। क्यों मालूम? उसका 10,000 रुपए में हार्डली 2,000 रुपए खर्चा हुआ होगा, 8,000 रुपए उसके पास में है। 1 लाख रुपए कोई कमा रहा है ना, वो खुश है क्योंकि 90,000 उसके पास है, हार्डली 10,000 रुपए खर्च किया होगा, वो भी शायद ना किया हो, वो भी ना। 1 लाख का 1 लाख पूरे उसके घर में है। क्योंकि मेरी स्पेशलिटी भैया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाना है, ऐसा गधा मजदूरी नहीं। जब ऑप्शन है तो क्यों ना करे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ठीक है, दैट्स ऑल। आज के लाइव में इतना ही। मैं मिलता हूं फिर किसी और लाइव में आपसे। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।